खालिद बिन वलीद ये एक ऐसा नाम था जिसे दुश्मन सुनकर कप कपा जाता था। दुश्मनों के पैरों तले आग के शोले बढ़ उठते थे। नाज़रीन गिरामी, खालिद बिन वलीद जो अपनी पूरी लाइफ में एक भी जंग नहीं हारे थे और वो कभी भी अपनी पूरी लाइफ में लूजर के नाम से नहीं जाने गए। वो एक दिलेर और जंगजू बहादुर थे और अगर दुश्मन के साथ एक बार जंग करने का सोच लेते तो उसे फतेह करने के बाद ही छोड़ते। नाज़रीन गिरामी, खालिद बिन वलीद एक बहुत ही बड़े और अजीम सिपह सालार थे जिनकी बेमिसाल कामयाबी की वजह से उन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था। दुनिया में काफी सारे बहादुर और सिपह सालार होंगे, लेकिन जब बात उम्मत मुसलमान के बहादुरों की आती है तो खालिद बिन वलीद जैसे शेर दिल की शेर दिली से जमीन कप कपा उठती है। दुश्मन खौफ के मारे अपनी जानें बचाकर भाग निकलते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको इस वीडियो में खालिद बिन वलीद के रिलेटेड एक छोटी मोटी और सच्ची स्टोरी सुनाएंगे। ये तो बस इस वीडियो की एक छोटी शुरुआत है। समझ लो ये एक मूवी का ट्रेलर है जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। असल कहानी का पार्ट तो दूसरी वीडियो में आएगा। अगर आप किसी भी मूवी का कोई ट्रेलर ही नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मूवी में क्या होने वाला है। जब आपके पास ट्रेलर की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप उस टॉपिक पर कैसे बात कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। नाज़रीन गिरामी, खालिद बिन वलीद का जन्म सन 592 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुआ और आप नस्लन कुरैश थे। किताबों की रोशनी के मुताबिक खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी लाइफ में लगभग 100 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन आपको दुश्मन की तरफ से जंग में एक बार भी शिकस्त नहीं मिली। खालिद बिन वलीद ने अपने वक्त की सुपर पावर सल्तनतों की जड़ें हिलाकर रख दी थी और इस्लाम कबूल करने से पहले उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भी कई जंगें लड़ी। जैसा कि जंगे अहद में खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के 70 से 75 अफराद को मौत के घाट उतार दिया था और इस जंग में शुरू में मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन बाद में उन्हें काफिरों के हमले का सामना भी करना पड़ा और इस जंग में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अजीज भी शहीद हुए थे, जैसा कि हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और इनके अलावा कुछ और भी थे। जंगे अहद में मुसलमानों के खिलाफ खालिद बिन वलीद खड़े थे और ये जंग मक्का के पास अहद की एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी पर 23 मार्च सन 625 ईस्वी को लड़ी गई थी। इस्लाम कबूल करने से पहले खालिद बिन वलीद काफिर थे। वो एक बहुत ही बड़ी परेशानी में मशगूल रहते थे और उनकी परेशानी की वजह ये थी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत। वो इस सोच में रहते थे कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तो हर बार अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के साथ काफिरों को नाकामी हासिल हुई है। आप हर बार ये सोचा करते थे कि क्या वाकई में मुसलमानों के पास कोई शक्तिशाली ताकत मौजूद है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सच में अल्लाह के रसूल है। बहुत ही अरसे से लेकर आप इसी सोच में मसरूफ थे कि एक दिन आपको आपके भाई का खत मिला और उसमें यह लिखा था कि एक खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस धुंधली और झूठी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। नाज़रीन गिरामी, इस खत का खालिद बिन वलीद पर ऐसा जादू हुआ कि वो फौरन मक्का चल दिए। खालिद बिन वलीद ने इस्लाम तब कबूल किया था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर फतेह हासिल की थी, यानी सन 629 ईस्वी में। और सन 629 ईस्वी में ही जंगे मोता हुई थी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों और बाज नतीनी एम्पायर के दरमियान लड़ी गई थी। इस जंग में दुश्मन की तादाद लगभग 1 लाख के करीब थी और मुसलमानों की आर्मी की तादाद सिर्फ 3000 थी। इस जंग में मुसलमानों ने ईसाइयों के खून के साथ ऐसी होली खेली कि दुश्मन की 7 पीढ़ियां भी मुसलमानों से जंग करने से पहले 1000 बार सोचेंगी। इस जंग में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबी भी शहीद हुए थे। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद ने भी इस जंग में हिस्सा लिया था, जिसके बाद उन्होंने दुश्मनों की लाशों के पहाड़ इकट्ठा कर दिए थे और इसी जंग के बाद ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए काफी जंगें लड़ी और जंग के मैदान में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो तारीख की रोशनी में मशहूर होने लगे। आज तक ऐसा कोई भी लीडर पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग ना हारी हो, लेकिन खालिद बिन वलीद एक ऐसे सच्चे लीडर और सिपह सालार थे कि जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक भी जंग नहीं हारी थी। उन्होंने ईरान, इराक और आर्मीनिया को भी फतेह किया था और कई सारी और भी रियासतें हासिल की। नाज़रीन गिरामी, छोटी फौज होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतों को पहाड़ की चट्टानों से जमीन के बल पर गिरा कर रख दिया था। प्यारे दोस्तों, जंगे फराज, जंगे अंबर, जंगे तबूक
اور جنگ عہد کے علاوہ اور بھی ایسی کئی جنگیں ہیں جنہیں خالد بن ولید نے اپنی دلیری اور دانش مندی سے فتح کیا تھا۔ ناظرین گرامی، سن 632 عیسوی میں حضرت محمد کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو چیف کمانڈر کے عہدے سے ہٹایا تھا اور اس کی جگہ ایاز بن غانم کو چیف کمانڈر بنایا تھا۔ اور حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو اس لیے چیف کمانڈر کے عہدے سے ہٹایا تھا کہ وہ ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح دلاتے آ رہے تھے اور مسلمانوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ بنا خالد بن ولید کے وہ کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر نے ایاز بن کو چیف کمانڈر کا رتبہ نوازا تو کافی سارے مسلمانوں میں یہ باتیں شروع ہونے لگی کہ یہ ابو بکر نے کیا کیا۔ لوگوں میں ہائے ہائے ہونا شروع ہو گئی کہ ہم خالد بن ولید کے بغیر کیسے جنگیں فتح کریں گے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے سب سے پہلی جنگ یمروک فتح کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے مسجد نبی میں خطبہ دیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں کوئی خالد بن ولید سے نفرت یا حسد نہیں کرتا، خدارا میں تم میں سے یہی چیز تو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فتح خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہوئی۔ اگر کل کو خالد نہ رہے تو کیا اسلام ختم ہو جائے گا یا تم کسی اور خالد کا انتظار کرو گے؟ نہیں، اسلام کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اسلام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام زندہ رہے گا۔ ناظرین گرامی، خالد بن ولید اپنے آخری وقت میں بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے۔ خالد بن ولید کی دلی خواہش تھی کہ انہیں شہادت کا جام نصیب ہو، لیکن بیماریوں کی حالت نے انہیں ایسا جکڑا کہ وہ دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ بیماریوں میں جھکڑتے گئے۔ اور ہمیشہ سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اسے اللہ پاک کی ذات اتنا ہی آزماتی ہے۔ یہ تو آزمائشیں تھی جن میں خالد بن ولید نے ہمیشہ صبر سے کام لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی سے انہیں حضور پاک کی زبانی سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ اور یہ عظیم و شان اور رتبے دار لقب خالد بن ولید کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا تھا۔